रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि हमने देखा कि पहले एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आती है, सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें जीपों पे सवार असले से लेस जो चंद हजरात हैं वो आते हैं और उनके साथ एक खातून और मर्द होता है और वो खातून से कहते हैं कि थोड़ा चल के आगे जाओ और उसके बाद उन पे गोलियों की बुछाड़ करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। अब नाजरीन, सोशल मीडिया पे आपने देखा कि कई कहानियाँ थी। किसी ने कहा कि जी इन्होंने अपने कबाइल के ऑपोजिट जाके ये काम किया है, लिहाजा इसलिए ये न्यू कपल था और इसलिए इनको जो है वो ट्रेस किया गया और कत्ल कर दिया गया। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान तक जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने फैक्ट्स पे बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त अवाम में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है उसे मद्देनज़र रखते हुए हक़ाइक़ जो हैं उनका बताना बहुत ज़रूरी है। और नाजरीन, बताया जाता है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जैसे कि कंफर्म किया, बहुत रिस्पॉन्सिबल वज़ीर आला जो हैं, मैं समझती हूँ सरदार जो हैं सरफराज भट्टी, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शख्सियत हैं और उनके मुताबिक ये दोनों जो हैं मियाँ बीवी नहीं थे। अब मकतूलीन की कब्र कुशाई की गई है और असल हकीकत अब सामने आ चुकी है। जैसा कि सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है क्योंकि फैमिलीज़ इस केस को आगे लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब जैसा कि रियासत की मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज होता है और अब देखिए कि इस मुकदमे में क्या डेवलपमेंट आती है और ये मुकदमा जो है वो कैसे आगे बढ़ता है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो मुसद्दका हक़ाइक़ पे मबनी है, उसके मुताबिक पुलिस अब बड़े पैमाने पर तहकीकात कर रही है। 20 मुल्ज़मान की निशानदही की गई है और इनमें से 13 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और नाजरीन, जैसा कि पिछले गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले की बात है कि ये जो मकतूलीन हैं इनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। अब पोस्टमार्टम के मुताबिक ये वाक़या जो है 4 जून का है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून को सर पर 1 जबकि बाकी खातून को बॉडी पर तकरीबन 7 गोलियां मारी गई हैं। मर्द के पेट और सीने पर 9 गोलियां मारी गई हैं और पोस्टमार्टम के मुताबिक मर्द की उम्र 36 जबकि खातून की उम्र जो है वो 38 साल बताई जाती है। अब नाजरीन, जो खातून है इसको और उस मर्द को अलग अलग कब्रिस्तान में इनकी तदफीन की गई है और खातून जो है इसकी तदफीन की गई थी जो डिगारी का कब्रिस्तान कादराबाद है। अब हन्ना पुलिस स्टेशन डिगारी का सबसे करीब तरीन पुलिस स्टेशन है और नाजरीन, जैसा कि वहाँ पे एक अंधाधुंध फायरिंग हुई जब मकतूलीन को कत्ल किया गया, उसके बाद बाकायदा तौर पे जहां एक जश्न मनाया गया, पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। तो ये कैसे मुमकिन है कि बिल्कुल करीब एक थाना हो और वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनको इस चीज़ का ना पता हो। मैं ये बात नहीं मानती। अब नाजरीन, बलोची रवायत के मुताबिक भी देखा जाए, जो इनकी रवायात हैं, तो जरगा सज़ा तो सुना सकता है लेकिन कत्ल का हुक्म नहीं दे सकता। बताया जाता है कि लड़का ने बाकायदा जब वो लोग अपने कबीले में वापस आए तो लड़के को बिठाया गया, सुलह की गई और बाकायदा दियत अदा की गई। लेकिन बानो जो है उसका भाई, जो कि जलाल जो है, उसका गुस्सा किसी तरह से भी ठंडा होने में नहीं आ रहा था और नाजरीन एक बात पे वो अड़ गया था। उसने कहा कि हमारी सतकज़ई कबीले की इज्जत जो है वो ख़राब हुई है और मैं चाहता हूँ कि इनको इबरत का निशाना जो है वो बनाया जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी गलती जो है वो ना करे। अब नाजरीन, लड़की जो है वो आखिरी वक्त तक यही कहती रही कि अब तो हमारी सुलह हो गई है। लड़की ने कुरान भी उठाया हुआ कि हमारी सुलह हो गई है तो अब आप हमें छोड़ दें, माफ़ कर दें। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद इन लोगों को एक वीरान जगह पे ले जाके
गोलियों से भून दिया गया। बलूचिस्तान डिगारी में बानो रेसान उल्लाह का कत्ल जुडिशनल मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुआ और कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम में जो है वो बहुत तहलका अंगेज जो हैं वो इंकशाफात जो सामने आए थे, वो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मज़ीद अपडेट मैं आपको इंशाल्लाह करती हूँ।